हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज है 23 जैन 2021। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। हाल ही में जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज रिलीज बाय whom, यानी कौन सी संस्था है जो कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी करती है? हमारा सही आंसर है ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये रिपोर्ट वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित है। आइए जान लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है कोलोन, स्विट्जरलैंड के अंदर, और इनके अध्यक्ष हैं क्लाउस शवाब इनके अध्यक्ष हैं। हाल ही में औरा क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? Recently, Aura credit card has been launched by which bank? हमारा सही आंसर है ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ये कार्ड होल्डर्स को स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाएं प्रदान करेगा। आइए थोड़ी सी एक्सिस बैंक के बारे में जानकारी जान लेते हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। इनके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, और इनकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। देखिए, एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, एमडी है अमिताभ चौधरी और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। हाल ही में रतले परियोजना के लिए 5,282 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई। रतले परियोजना किस नदी पर स्थित है? मतलब ये जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है? Recently, an investment of 5282 crore has been approved for the power project. On which river is the Ratli project located? हमारा सही आंसर है डी, चनाब नदी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है। पनबिजली मतलब हाइड्रो पावर। इस परियोजना का विकास राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड की 51% और 49% हिस्सेदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? Recently, RBI has imposed a fine of 2 crore on which bank? हमारा सही आंसर है ए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया। ये जुर्माना आरबीआई ने कुछ दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया की स्थापना हुई थी 1969 में। इनका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके में, और इनके सीईओ हैं बिल विंटर्स। हाल ही में किस राज्य में पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? Recently, in which state the first child accessible police station was inaugurated? हमारा सही आंसर है बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बाल संरक्षण समिति की सिफारिश पर लगभग 5 लाख रुपए के बजट के साथ डालनवाला पुलिस स्टेशन में बाल सुलभ पुलिस इकाई की स्थापना की गई है। ये देखिए, ये है उत्तराखंड
इस मैप में। ठीक है, अगर हम भारत के मैप में देखें तो यहाँ पे है ये उत्तराखंड। यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। हाल ही में उन्नी कृष्णन नंबूथरी का निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? Recently, उन्नी कृष्णन नंबूथरी died. He was related to which field? हमारा सही आंसर है ए, अभिनेता। उन्नी कृष्णन एक मलयालम अभिनेता थे। इन्होंने 1996 से एक मूवी आई थी देश दनम। इस फिल्म से उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की। हाल ही में किस राज्य ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? Which state recently launched the अवलोकन सॉफ्टवेयर? हमारा सही आंसर है ए, कर्नाटक। ये सॉफ्टवेयर राज्य सरकार को 1800 कार्यक्रम जो कि कर्नाटक में चल रहे हैं उन पर किए गए व्यय और अनुमोदन पर डेटा का उपयोग करने में सक्षम करेगा। ये है हमारे भारत के मैप में कर्नाटक। आइए इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी जानते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर हैं वजूभाई वाला। कर्नाटक के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक में अप्पाथा मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप भी जारी की गई है। कर्नाटक में निकारा सम्मान योजना भी लागू की गई है। कर्नाटक में कृष्ण राज सागर बांध है और वो किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, वो कृष्णा नदी पर है। और कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप भी लागू किया गया है। ये थी कर्नाटक से जुड़ी हुई जानकारी। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? Where will the joint military exercise कवच be organized recently? सही आंसर है ए, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी कर क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना की घोषणा की है? Recently, Ministry of Electronics and Information Technology has announced the establishment of quantum computing application lab in partnership with whom? हमारा सही आंसर है ए, Amazon Web Services। केंद्रीय बजट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशन पर राष्ट्रीय मिशन पर 8,000 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव दिया गया था। हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? आईटी मंत्री जिन्हें हम बोलते हैं वो है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद। वहीं पर Amazon वेब सर्विसेज के सीईओ हैं एंडी जेसी। Amazon वेब सर्विसेज की स्थापना हुई थी 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है सिएटल, वॉशिंगटन में। हाल ही में WHO ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ तैयार राज्य का दर्जा दिया है? Recently, WHO has given which state the best prepared state status for COVID-19 vaccination? हमारा सही आंसर है ए, राजस्थान। इसका मतलब कोविड-19 वैक्सीनेशन जो कार्यक्रम चलाया गया था उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड राज्य कौन सा था? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य की पुलिस के लिए बॉडी कैमरा लागू किया है?
Which state has recently implemented body camera for the police of its state? सही आंसर है ए, गुजरात। वैसे ये बॉडी कैमरा यूएस और अदर जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके अंदर तो ये काफी टाइम से लागू है, लेकिन इंडिया में पहली बार गुजरात में चालू किया गया है। अच्छा, ये लागू करने का कारण क्या है? ये सब इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक वाले पुलिस कर्मियों के लिए बॉडी कैमरा लगाने का नियम लागू है। ये कैमरा कंट्रोल रूम से कनेक्टेड होंगे और पुलिस कर्मियों का जनता के प्रति क्या रवैया है उसको मॉनिटर करेंगे। ये है इंडिया के मैप में गुजरात। आइए इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में किसान सूर्योदय योजना लागू की गई है। गुजरात में गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चलाया गया है। गुजरात में उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की गई है। गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना चालू किया गया है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और ये कहाँ पे है? केवड़िया में। और हाल ही में हमने देखा था कि गुजरात में केवड़िया से 8 ट्रेनों को जोड़ा गया है ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आसानी से सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके। हाल ही में किसे आसियान सचिवालय में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? Recently, who has been appointed as India's ambassador to ASEAN Secretariat? हमारा सही आंसर है ए, जयंत खोब्रागड़े। हाल ही में किस पार्टी के अध्यक्ष की बायोपिक को उत्तर प्रदेश में रिलीज किया जाएगा? Recently, which party's president's biopic will be released in उत्तर प्रदेश? हमारा सही आंसर है ए, मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के ऊपर जो बायोपिक बनी है उनका नाम क्या है? मैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं और ये बायोपिक उन्हीं की कहानी पे बनी है। फिल्म की निर्माता है मीना सेठी। इस फिल्म में अमित सेठी ने मुलायम सिंह यादव का किरदार निभाया है। अमित सेठी ने मुलायम सिंह यादव और मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमो ने मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह का किरदार निभाया है। शिवपाल सिंह। ये फिल्म 29 जनवरी को रिलीज की जाएगी। इस बार रिपब्लिक डे परेड में भारतीय नौसेना के प्रदर्शन का विषय क्या है? What is the theme of the Indian Navy's performance in the Republic Day Parade this time? हमारा सही आंसर है बी, इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, विश्वसनीय और एकजुट। इस बार भारतीय नौसेना की झांकी जो है वो 1971 के भारत पाक युद्ध में स्वर्णिम विजय के रूप में जीत की स्वर्णिम जयंती मना रही है। इसका मतलब 1971 का जो इनका फाइट हुआ था उसको 50 साल पूरे हो जाएंगे इस बार, और उसी के जीत का ये क्या स्वर्णिम गोल्डन एनिवर्सरी मना रही है। तो इसीलिए इस बार क्या थीम रखा गया है? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, विश्वसनीय और एकजुट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पट्टा आवंटित करने का कार्यक्रम शुरू किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज स्टार्टेड द प्रोग्राम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लीज इन विच स्टेट? हमारा सही आंसर है ए, असम। असम के शिव सागर से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 1 लाख असम के जो लोग हैं उनको जमीनों के पट्टे आवंटित किए जाएंगे। आइए थोड़ी बहुत असम की जानकारी लेते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर हैं
जगदीश मुखी। ठीक है। और असम में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। असम के अंदर अरुणोदय नामक योजना शुरू की गई है। धनवंतरी योजना असम में शुरू की गई है और असम के अंदर एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है। और ये गोल्डन बाग कहाँ पे देखा गया है? ये गोल्डन बाग असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। ये थी आसाम से रिलेटेड कुछ जानकारी। हमारा आंसर ऑफ द डे है, कल हमने एक सवाल पूछा था, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन बोनस की मांग रखी थी? हमारा सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उत्तराखंड का 70% एरिया जो है वो फॉरेस्ट और रिवर्स से कंप्लीटेड है, फॉरेस्ट और रिवर्स का बना हुआ है और इसको इन्होंने बाकी राज्यों की तरह शहरीकरण के लिए इन पेड़ों को और इन जंगलों को इन्होंने काटा नहीं है, इसलिए इन्होंने राज्य केंद्रीय सरकार से ग्रीन बोनस की मांग रखी। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस रेलगाड़ी का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? Recently the name of which train has been changed to नेताजी एक्सप्रेस? आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थी हमारी कुछ आज के करंट अफेयर्स की जानकारी। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।